ब्रह्मा सम्मुफणीन्द्र सेव्यं मनसजं वेदांत वेदं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृशः रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्वरामे कामाद् दोषं हृत कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजबलकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले बेप्रसको पतव नहीं कचुकी न विचार जायन साचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार लखन सिया रामचंद्र बदले हो शरण नाम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज अकबर जी को सुना रहे हैं, संत तुलसीदास संतन को सुना रहे हैं, कागभूषण गरुड़ जी को सुना रहे हैं। भान प्रताप की कथा में बोले बेप्रसको पतव, तब ब्राह्मणों ने क्रोध के सहित बोल उठे एक ही स्वर में, उन्होंने कुछ विचार हेते नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जा करके परिवार सहित राक्षस हेते हो जा। छत्र बंधु तै बेप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदायी। अरे नीच क्षत्रिय, तू तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट हेतु करना चाहता था। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जइयै ते समेत परिवारा। ईश्वर ने हमारी धर्म किए ते रक्षा किए, अब तू परिवार सहित ते नष्ट होगा। सम्मत देना तब हो राम सिया राम, जलदाता न रहे कुल को जय सिया राम। सम्मत मध्य 1 वर्ष के भीतर यानी 6 महीना के अंदर तेरा नाश हेतु हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला हेतु नहीं रहेगा। नपसो श्राप विकलयते त्रासा राम सिया राम, वैभव रे बरगराया कासा राम सिया राम। राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हेतु हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हेतु होने लगी, बेप्रहो श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित बेप्रसव सुने न भवानी, भूप गए हो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार
चिंता करता हुआ ते लौट आया। सब प्रसंग महेश्वर न सुनाई, त्रस्त परे को लाई। तब राजा ने वह सब कथा ब्राह्मणों को सारी कथाएं ते सुनाई और भयभीत और व्याकुल होकर के राजा पृथ्वी पर ते गिर पड़ा। भूपत भाभी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं। बेप्रश्रापयत घोर लखन सिया रामचंद्र शरणम शंकर। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान ते पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, भूपत भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा इसमें दोष नहीं है तो भी होनहार ते नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक ते होता है, किसी भी तरह से टाले ते नहीं टलता। हस कई सभा में देव सिधाए, समाचार पुराणोगन पाए। ऐसा कह करके सभी ब्राह्मण अपने घर के लिए चले गए। तो सारे वृतांत को नगर वासियों ने समाचार ते पाया। सोचे दूषण देव देहि, राम सिया राम, बिरचत हंस काग किय जय, राम सिया राम। तो सभी नगरवासी चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर ताप से खबर जनाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके असुर कालकेतु राक्षस ने और कपटी तपस्वी ने खबर ते कर दी चारों तरफ। तय खल जय तय पात्र पठाए, राम सिया राम, सज सज सैन भूप सब धाये, राम सिया राम। और उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए, जिससे राजा भानु प्रताप के सभी बैरी अपनी अपनी सेना सजा करके ते चढ़ाए। तो
तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे संतो, सत्यकेत के कुल में कोई एते नहीं बचा, कभी विप्र यानी ब्राह्मण का श्राप झूठा ते नहीं हो सकता। रे पूजित सब नगर बसाई, निजपुर गवन्यो जय जसो पाए। सभी राजा शत्रु को जीत करके नगर को फिर से बसा करके विजय पा करके यश पाकर राजा अपने अपने नगर के लिए ते चले गए। भरद्वाज सुन जाए जब होए विधाता भाम, दूर मेरु समझन कजम, ताए ब्याल समदाम लखन सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब सबके विपरीत ते होता है, तब उसके लिए धूल भी सुमेर पर्वत के समान ते हो जाती है, और पिता यम के समान ते हो जाता है, रस्सी सांप के समान ते हो जाती है। काल पाए मुने सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पा करके वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस ते हुआ। दस सिरताए बेश भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। वही राजा भानु प्रताप राक्षस नाम का रावण नाम का राक्षस हुआ, और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वही बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपयनु जय रे मर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। अरमर्दन नाम जो भानु प्रताप का छोटा भाई था, वह बल का धाम था, वह कुंभकर्ण ते हुआ। सचिव जो धर्म रुचि जासु, राम सिया राम, भयो बेमात्र बंधु लगुतासु, राम सिया राम। जिसका नाम और उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई ते हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत ते जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान और विज्ञान का भंडार ते हुआ। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भयो निशाचर घोर घनेरे। और जो भानु प्रताप राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस ते हुए। कामरूप खल जिन सैने का, कुटिल भयंकर विगत विष
पाप ये थे संसार को दुख देने वाले ते हुए, कृपा रहित हिंसक सब पापी, भरन न जाए विश्व परतापी। वे कृपा के रहित हिंसक सभी पाप ये ते हुए, और उनका वर्णन ते नहीं हो सकता। संसार को दुख देने वाले ते हो गए। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि मयि सुर श्राप वस, भये सकल अगरूप लखन सिया रामचंद्र, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और वे सभी राक्षस भय हुए पुलस्त ऋषि के पवित्र कुल में, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न थे हुए, तथा ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप थे हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई, गए निकट तप देख विधाता, राम सिया राम, मांगो बर प्रसन्न में ताता, राम सिया राम। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्याएं थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास थे गए और बोले, हे ताता, हे वत्स, मैं प्रसन्न हूँ, आप वरदान ते मांगो। कर विनती पद गए दस शीसा, राम सिया राम, बोले बचन सुनाओ जगदीशा, राम सिया राम। रावण ने विनय करके चरण पकड़ के देखा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, सुनो सुनिए, मैं वरदान ते मांगता हूँ। हम काऊ के मरे न मारे, वानर मनुज जात दो बारे। सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ करके हम किसी के मारे ते नहीं मरे, यही वरदान तो हमको तो दीजिए। एवं मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलित बर दीना, पुण्य प्रभु को बकरन पे गए हो, तो बिलो के तय विस्मय भयो। शंकर भगवान ते कहने लगे, मैंने उस ब्रह्मा से मिल करके उसे वरत दे दिया, ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तपेते किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास ते गए और उसे देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य ते हुआ। जो ये खल नित करब आरो, होई सब उजार संसारो। जो ये दुष्ट नित्याहार करेगा तो सारा संसार ही ते उजड़ जाएगा। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींदा मास सटकेरी। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, और जिसने
के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम ते मांग लिया। ते नहीं दे बर ब्रह्म से धाये राम सिया राम। हर्ष तते अपने गृह आए राम सिया राम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी ते चले गए। तब वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घरे ते लौट आए। मैं तनुजा मंदोदर नामा परम सुंदरी नार ललामा। मैदान में की मंदोदरी नाम की परम सुंदरी कन्या थी और स्त्रियों में वह बहुत ही शिरोमण थी। सोई मैं दीन रावण आनी ओई जातो दानो पत जानी। मैदानव ने उसे ला करके रावण को दे दिया और उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा इति होगा। हर्ष तब ये नारे बल पाई राम सिया राम। पुन दो बंधु ब्याह से जाए राम सिया राम। अच्छी स्त्री पाकर के रावण प्रसन्न ते हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह ते कर दिया। गिरित्रकूटा एक सिंधु मजारी विदिन रमित दुर्गम यति भारी। सोई मैदानव बहुरे समारा कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत था और उस पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने उसको फिर से ते सजा दिया। सोई मैदानव बहुर समारा कनक रचित मन भवन अपारा। मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल ते बने हुए थे। भोगावते जैसे यह कुलवासा अमरावत जैसे सक्र निवासा। तिन ते अदे करम यत बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ और उसका नाम लंका इति हुआ। खाई सिंधु गभीर यते चारे उद्देश्य पर्याव। कनक कोट मन कचित दृढ़ बरन न जाए बनावल कन सिया रामचंद्र। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा था, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई जातो धान पत होए। सूर प्रतापी अतुल बल धन समेत बस सो
वही सूर प्रतापी अतुल बलवान और सेना के सहित उस पुरी में थे बसताए रहे तान से चरबटवारे ते सब सुर न समर संगारे अब तै रहे सक्र के प्रेरे राम सिया राम रचक कोट जाच पथ के रे राम सिया राम। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में ते मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते वहां रहते थे। 10 मुख कतौ खबर यश पाई सैन साज गण घेर उजाइन देख बेकट बट बड़ कटकाए जछ जीवन गए उपराए। रावण को कहीं ऐसी खबरें थे मिली तब उसने सेना सजा करके किले को जा घेरा और उस बड़े भारी विकट योद्धा उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण लेकर के नगर को छोड़ करके भाग गए। फिर सब नगरा दसानन देखा गयो सोच सुख भयो बेसेखा सुंदर से जय गमय अनुमानी कीन तारावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर ते देखा उसके स्थान संबंधी चिंताएं ते मिट गई और उसने बहुत ही उसको सुखद हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर देख करके उसने अपनी राजधानी ते बना ली। जय जस जोग बांटे गृह दीने सुखी सकल रजनी चरकीने एक बार कुबेर पर धावा पुष्प खजाना जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता थी उसको उसी प्रकार से घर बांट करके रावण ने राक्षसों को सुख ये ते कर दिया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ बैठा और उसने पुष्पक विमान को जीत करके अपनी राजधानी में ते ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुने लीन से जाए उठाए मन उतालन जबाऊ बल चलाय अधिक सुख पाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हरि। तो हमें ताकत बढ़ जाता है रोकत तो फिर तो कौत को ही में फिर उसने जाकर के खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को ते उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल करके बहुत सुख पा करके वहां से ते चल दिया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बोध बढ़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लो भय दिखाई।
प्रत्येक लाभ पर लोभ है बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता राम सिया राम, जय कौनाई प्रतिभट जग जाता राम सिया राम। अत्यंत बलवान उसका भाई कुंभकर्ण था, जिसके जोड़ का योद्धा संसार में ते पैदा ही नहीं हुआ। कर पान सोवै सटमासा, जागत होए त्यों पुर त्रासा। और वह मदरा पी करके 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलकाते मच जाता था। जो दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। यदि वह राक्षस प्रतिदिन भोजन करता था, तब तो संपूर्ण विश्व ही शीघ्र ही चौपट हो जाता। समर धीर नहीं जाए बखाना, तय समय में तबीर बलवाना। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में ऐसे असंख्य बलवान थे, वीर थे। बारदनाद जेठ सुत तासो, भटमौ प्रथम लीक जग जासु। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। जय न होए रन सन मुख कोई, राम सिया राम, सुरपुर नित परावन होए, राम सिया राम। और रण में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके वैसे नित्य भगदड़ मची रहती थी। सुरपुर नित परावन होई, कुमकुव कंपन कुल सरद, धूम के तुवत काए, एक एक जग जीत सके, ऐसे उसवटन काए। लखन सिया रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय मन हरि की जय। इन योद्धाओं के अलावा जैसे कुंभके कंपन कुल सरद, धूमकेतु और वत्काय, एक एक ऐसा योद्धा है ते अकेला ही पूरे संसार को तो जीत लेगा। काम रूप जानई सब माया, सपने उजिन के धर्म न दाया। सभी राक्षस मनमाना रूप थे बना सकते थे, आसुरी माया थे जानते थे, जिनके मन में कभी न दया थी न धर्म था, कोई नहीं था। तो 10 मौका बैठे सवाए कबारा, देखे अमित आपन परिवार। एक बार सभा में रावण ने बैठ करके अगणित अपने परिवार को ते देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पारन साचर जाति। पुत्र पौत्राद
कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेरे ते देखे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। सैन बिलो के सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में थे, हुई वाणी थे बोला। सुनऊ सकल निश्चर, सुनऊ सकल रजनीचर जूता, हमरे उबेरी बेवद बरूता। तेसन मुख नहीं करे लड़ाई, देख सबल रिपु जाए पराई। हे समस्त राक्षस वीरों, सभी देवतागण हमारे शत्रु हैं और वे सामने कभी हमसे युद्ध ते नहीं कर सकते और हमारी बलवानता को देख करके भागते जाते हैं। अब एक उपाय ते करो। तिन कर मरन एक विधि होए, जैसे राम कयों बुझाए सुनाओ अब सोए, जैसे राम। उनका मरना एक ही प्रकार से हो सकता है, मैं समझा करके कहता हूँ, आप सुनिए। ध्वज भोजन कहो सराधा, सबके जाए कराओ तुम बाधा। सभी देवतागण ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध करने से बलवान होते हैं। यज्ञ करने से, हवन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से आप सभी जाकर के इनमें जाकर के बाधाएं ते डालो, विघ्न ते डालो, इसलिए ते नहीं कर सके। 14 चीन बलहीन सुर, सहज मिलिए आए, तब मारियो के छानियो, भली बात अपनाए लखन सिया रामचंद्र, राम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जब देवताओं को ध्वज भोजन नहीं मिलेगा, यज्ञ ते नहीं मिलेगी, होम ते नहीं होगा, तो भूख से दुर्बल बलहीन होकर के देवता सहज ही में आकर के हमसे मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली बात अपने अधीन ते करके पराधीन करके छोड़ दूंगा। बताओ कथा